नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं ओमेगा एजुकेशन सेंटर की तरफ से आपसे सिर्फ एक नई क्लास की जानकारी देने नहीं आया हूँ, बल्कि एक बहुत जरूरी, सच्ची और जिम्मेदार बात आपके सामने रखने आया हूँ। यह वीडियो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है और उतना ही उनके माता पिता के लिए भी है। ओमेगा पिछले कई सालों से 9th 10th के बच्चों के साथ लगातार काम करते आया है। हमने बच्चों को पढ़ते देखा, समझते देखा, गिरते देखा और फिर उठते हुए भी देखा, और इसी अनुभव ने हमें यह सिखाया कि बच्चा कमजोर नहीं होता, सिस्टम लाचार और कमजोर होती है। मैं पहले ही आप लोगों को बहुत साफ शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि ओमेगा 11th और 12th में बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं आया है। हम मजबूरी में आए हैं, दर्द देख कर आए हैं, अपने ही बच्चों को भटकते हुए देख कर आए हैं। 11वीं और 12वीं कोई साधारण क्लास नहीं होता। यही वो समय होता जहां से एक बच्चा अपने कैरियर की ओर कदम बढ़ाता। यही वो दौर है जहां इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं कोई मेडिकल का तैयारी करने का सोचते हैं, कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करने का सोचते हैं, कोई कॉमर्स, अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट करने का सोचते हैं, और कोई आर्ट्स के जरिए यूपीएससी, बीपीएससी या समाज सेवा की राह देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ज्यादातर बच्चों के लिए यह सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। आज की 11वीं और 12वीं की कोचिंग व्यवस्था में बच्चे रोज जाते हैं, रोज बैठते हैं, रोज नोट्स लिखते हैं, लेकिन उसे कोई जानता तक नहीं है, उसकी कमजोरी कोई नहीं समझता है, ना ही समझना चाहता है, और अगर टीचर समझना भी चाहते हैं तो उनके पास उतना समय नहीं है। उसकी कॉपी, उसकी सोच, उसकी परेशानी कोई नहीं देखता, बस वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे बच्चे के मन में शायद यह बात बैठ जाती है कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद हमसे पढ़ाई नहीं होगा, और यही सबसे खतरनाक चीज है एक स्टूडेंट के लिए। आज के समय में कई जगह कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट बड़े बड़े वादे करते हैं, टॉप रिजल्ट, रैंक, सिलेक्शन, लेकिन वादे निभाए नहीं जाते हैं, क्योंकि एक क्लास में 150 से 200 बच्चे होते हैं और पर पीरियड ओनली 1 आवर दिया जाता है टीचर्स को। टीचर को पता ही नहीं लगता कि कल कौन सा बच्चा अब्सेंट था और आज कौन सा बच्चा प्रेजेंट है। नोटबुक देखना, इंडिविजुअल अटेंशन देना, यह सब असंभव जैसा लगता है, क्योंकि टीचर के पास समय नहीं है। यह टीचर की गलती नहीं है, यह सिस्टम की लाचारी और उसकी एक दुर्व्यवस्था को दर्शाती है, और सच कहे तो कोचिंग ओनर की लालच की समस्या है। कई बड़े बड़े संस्थानों में हमने यह देखा है कि वहाँ पे सिस्टम की लाचारी की वजह से टेस्ट नियमित रूप से नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो किसी बुक का कोई एक पेज को लेकर के उसका प्रिंट आउट करवा करके बच्चों को प्रोवाइड करवा दिया गया टेस्ट के नाम पे, वही टेस्ट बन जाता है। क्वेश्चन बनाने तक का टाइम उनके पास नहीं है। फिर बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो घबराते हैं, क्योंकि जिस लेवल का, जिस पैटर्न का, जिस एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है मेन एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रिपरेशन ही नहीं हो पाता है, और वो स्टूडेंट कभी उस प्रकार का पेपर देखता ही नहीं, क्योंकि उसने जिस सिस्टम से गुजरा है उस सिस्टम में वैसा कुछ व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण बच्चा को ये सब परेशानी झेलना पड़ता है। और इन सब चीज़ों से सबसे बड़ी नुकसान जो होती है वो होती है बच्चों की। 2 साल तक वह कोचिंग जाता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है, सपना देखता है, लेकिन अंत में अब पढ़ने का मन नहीं करता, और यहीं पर इंजीनियर बनने का सपना टूट जाता है, डॉक्टर बनने का सपना टूट जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना टूट जाता है। हमने अपने आंखों से देखा है वही बच्चे जिन्हें हमने क्लास 9th 10th में पढ़ाया, जिनसे बहुत सारी उम्मीद थी, उनके पेरेंट्स को भी उम्मीद था, हम लोग को भी उम्मीद था कि वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, उनके पास यह क्षमता भी था कि वह कर पाएंगे, लेकिन आज जब उनको देखते हैं तो पता चलता है कि वो पढ़ाई से भटक चुके हैं, गलत संगत में पड़े हुए हैं। और सच बताऊं तो यह देखकर बहुत बुरा लगता है और बहुत हेल्पलेस महसूस होता है। यही वजह है कि ओमेगा को 11th 12th में आना पड़ा। तो मैं अब आपको बताता हूं कि ओमेगा इस सारी समस्याओं को कैसे दूर करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग जो ध्यान रखेंगे वो ध्यान रखेंगे कि सीमित लिमिटेड स्टूडेंट जो है उनको हम एक क्लास में बैठाएं। एक क्लास में 30 से 35 बच्चे से ज़्यादा नहीं, ताकि हर बच्चा टीचर की नज़र में रहे। रियल इंटरेक्शन, टीचर जानता होगा कौन स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और किस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। अगला हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे स्ट्रॉन्ग टेस्ट सिस्टम पे, नियमित टेस्ट, प्रॉपर डिजाइन क्वेश्चन पेपर और एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट बच्चा को प्रोवाइड करने का हम लोग पूरा का पूरा जो है सो यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। हम मानते हैं पढ़ाई सिलेबस से नहीं रिश्ते से होती है। ओमेगा में टीचर अप्रोचेबल होंगे, बच्चे डर के बिना पूछ पाएंगे जो भी उनके मन में डाउट है, जहाँ पे भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो बिना डर से अपने टीचर से पूछ सकते हैं। पढ़ाई उन्हें बोझ बिल्कुल भी नहीं लगेगी अगर ये सब सुविधा उनको मिलती है तो। चाहते हैं आपका बच्चा 2 साल सिर्फ काटे नहीं बल्कि 2 साल सीखे, समझे और आगे बढ़े, तो सिस्टम बदलना बहुत ही ज़रूरी है। ओमेगा उसी बदलाव की कोशिश कर रहा है। हम यह दावा नहीं करते कि हम चमत्कार कर देंगे, लेकिन यह हमारा वादा है, हमारे पूरा का पूरा ओमेगा टीम का वादा है। झूठा प्रॉमिस नहीं, भीड़ वाली क्लास नहीं और किसी बच्चों को इग्नोर नहीं। ओमेगा एजुकेशन सेंटर अब क्लास 11th 12th के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ा है, ताकि 12th के बाद बच्चा यह कह सके हाँ मैं आगे पढ़ सकता हूँ, हाँ मैं कुछ बन सकता हूँ। धन्यवाद।